उसने आपके कंटेंट को आपके बिना परमिशन के इस्तेमाल किया हो सकता है। आपत्तिजनक बात है सर ये। पर जब उसके किसी बंदे ने आपके बंदे से, आपके एम्प्लॉय से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो आपका एम्प्लॉय जिस वॉइस टोन में बात कर रहा है वो सरासर गलत है और उसे कोई भी एक्सपर्ट ये देखने के बाद कह देगा कि वो बंदा डील नहीं कर रहा है बल्कि वो उसे बुली कर रहा है। नमस्कार, मैं बीडी वर्मा, सर्टिफाइड ट्रेनर और कोच। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर, जहां हम जिंदगी, काम और लीडरशिप के सबसे बड़े लेसन सीखते हैं। मैं ये वीडियो किसी के ऊपर बायस होकर के नहीं बना रहा हूं, बस एक डिस्कशन आपसे करना चाहता हूं, वो भी बहुत कम शब्दों में, बहुत कम समय में। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं कि अगर फेयर यूज पॉलिसी के अंदर कंटेंट को क्रिटिसिज्म, न्यूज़, एजुकेशन या कमेंट्री के पर्पस के लिए यूज करना फ्री किया जा सकता है, कॉपीराइट से अलग लिया जा सकता है, तो कोई 1, 2, 3, 4 या 8, 9 सेकंड की क्लिप के लिए कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों देता है? और ठीक है, अगर वो इंसान नहीं चाहता कि उसका कोई कंटेंट यूज करे या वो पर्टिकुलर कंपनी नहीं चाहती है कि उसका कोई कंटेंट यूज करे, तो वो पहले ही बार में उसे वार्निंग लेटर या वार्निंग ईमेल इशू कर दे और ये बता दे कि नेक्स्ट टाइम आपने यूज़ किया तो आपको इतनी ज़्यादा हैवी पेनल्टी देनी पड़ेगी। और बाकी सारे जो भी आपने वीडियोस में हमारे ये यूज़ किए हैं या इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने हमारा फुटेज यूज़ किया है, उसके लिए आप या तो हमें इतना पैसा दे दो, एक लमसम और नॉमिनल अमाउंट तय कर दो, या पेनल्टी के तहत उससे होने वाली कमाई आप रख लो, या पेनल्टी के तहत उनका वीडियो डाउन कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक साथ इंतजार करते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 वीडियो में, 11 वीडियो में एक साथ हम स्ट्राइक मारेंगे जिससे कि आपको चैनल बचाने का समय ही न मिले, तो आप मजबूर होकर के हमारी डील में शामिल होगे और इस तरह से हम आपको अपना सब्सक्रिप्शन दे पाएंगे। क्या ये एथिकल प्रैक्टिस बिजनेस की है? अगर हम किसी को सब्सक्रिप्शन इस तरह से बेचेंगे कि हमारा एक एम्प्लॉय सामने वाले को बुली करता हुआ नजर आएगा, जिस वॉइस टोन से वो बात करेगा उसे लगेगा कि सामने वाला डील नहीं कर रहा है बल्कि अपनी मोनोपोली थोप रहा है और बता रहा है कि अगर तुमने ये चीज़ करी तो तू तो बेटा गया। और जब ये बात आ जाए तो सामने वाला भी हैरस हो सकता है, उसका मेंटल लेवल बिगड़ सकता है, वो मेंटल एगोनी का शिकार हो सकता है कि उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है। अच्छा, इस इशू में एक टर्म ये भी आया कि ये पायरेसी आपको नहीं करने दी जाएगी किसी भी तरह से। ठीक है, पायरेसी एक अलग टर्म है। पायरेसी का मतलब होता है कि आपकी इजाज़त के बिना आपके कंटेंट को, आपके वीडियो को कोई पब्लिकली कमर्शियलाइज कर रहा है, कंटेंट को सेल कर रहा है। तब तो ये पायरेसी नहीं है। अगर कोई रिएक्ट कर रहा है किसी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, तब तो ये पायरेसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा रहा तो क्रिएटिविटी की बैंड बज जाएगी। ये हो गई पायरेसी और फेयर यूज की बात। अब एक बात ये करते हैं कि बहुत से ऐसे एजुकेशन चैनल हैं जिसमें मैं भी एक एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैंने भी कई बार कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए बहुत से फुटेज को यूज करना मुझे पड़ जाता है। पर जब बात आ जाएगी कि आप किसी का लोगो, आप किसी का कंटेंट, आप किसी का वीडियो किसी भी 1 भी सेकंड के लिए यूज नहीं कर सकते हो, तो महज डिस्कशन ओरली होगा। महज डिस्कशन आप हमें देख करके करेंगे और हम अपना ही टेक्स्ट लिख करके आपको कुछ समझा पाएंगे। हम किसी भी न्यूज का, किसी भी मीडिया का हवाला नहीं दे पाएंगे। तो एक कंटेंट क्रिएटर ने आवाज उठाई उस पर्टिकुलर एजेंसी के खिलाफ, तो बाकी ढेर सारे क्रिएटर्स उसके सपोर्ट में आए। इन्फ्लुएंसर्स ने कहा कि आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी ऐसा हुआ, और सबने एक एक करके अपनी बात रखनी शुरू की और धीरे धीरे इशू बढ़ता चला गया। तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के उसमें एक एमपी हैं, उन्होंने भी यूट्यूब इंडिया को एक लेटर लिखा और उसमें उन्होंने पूछा कि आप फेयर यूज पॉलिसी को बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेट करके हमें बताइए। अब यूट्यूब इंडिया का रिस्पांस जो है वो उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास जाएगा जिन्होंने उसे मेल लिखा था, जिन्होंने उनसे जवाब मांगा है। उसके बाद जो डिसाइड करना होगा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर भी आई है,
वो ये कि दूरदर्शन ने भी एक ट्वीट शेयर किया और उसमें लिखा कि आप हमारा कंटेंट, हमारे आर्काइव्स का यूज़ करिए, फेयर यूज पॉलिसी के अंतर्गत हम आपको कोई स्ट्राइक नहीं देंगे। पीटीआई ने लिखा आप हमारे फुटेज और हमारी इमेजेस का यूज़ करिए, हम आप पे कोई स्ट्राइक नहीं देंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जो एजुकेटर्स हैं, उनका हक छीना जाएगा, उनकी सालों की मेहनत खराब कर दी जाएगी और एक कंपनी अपनी मोनोपोली बना करके मनमाने दामों में अपने कंटेंट को लोगों तक बेचेगी, पहुंचाएगी। ये उसका बिजनेस मॉडल हो सकता है। हम अगर किसी एक कंपनी को इतना फल फूल लेने देंगे, हम किसी एक एजेंसी को इतना आगे बढ़ जाने देंगे, उसकी मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी, तो उसकी वजह से सारे दबाए जाएंगे। ऐसा हम न करें तो ज़्यादा बेहतर है। बिजनेस में एक बड़ा ही लेवल का बैलेंस बना के रखना बहुत आवश्यक होता है। यूट्यूब इंडिया से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने फेयर यूज पॉलिसी को इंडिया के लिए अपडेट करिए। मेरा आपसे निवेदन, ऐसे बहुत से वीडियो बने हैं, जो भी वीडियो आप तक पहुंचे, चाहे मेरा हो या किसी और का, इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। मेरा मेन मकसद वायरल होना नहीं, पर आपका थोड़ा सा सपोर्ट इस यज्ञ में आहुति जरूर डालेगा, जिससे कि कंटेंट क्रिएटर्स की वेलबीइंग सैक्रिफाइस होने से बच जाएगी। एक कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ एक सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट भी हूँ, जो हमेशा लोगों की, ऑडियंस की और अपनी कम्युनिटी की, जिसके साथ मैं भी बिलोंग करता हूँ, उसकी, उस फ्रेटर्निटी का, इमोशनल वेलबीइंग का ख्याल रखना चाहता हूँ। इसके नाते आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि YouTube जल्दी से अपनी फेयर यूज पॉलिसी को अपडेट करे और कंटेंट क्लेम करने वालों को, कंटेंट में कॉपीराइट स्ट्राइक मारने वालों को भी एक क्लॉज ऐड करा जाए उनके लिए, जिससे कि वो भी सतर्क रहें, अलर्ट रहें, मोनोपोली होने से बच जाए। और मैं फिर से थैंकफुल होना चाहता हूँ पीटीआई का और दूरदर्शन का, जिन्होंने ऐसे मौके में उन कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक होप जगाई है कि आप मेरा कंटेंट यूज़ करिए और हम आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।